मेंढक में पाचन तंत्र से संबंधित सही कथन किसका? मेंढक का। ठीक है। यकृत पित्रस और पित्रस का स्राव करती है, बिल्कुल सही बात है। यकृत से पित्रस आता है और ये पित्रस बेटा वसा को तोड़ने में मदद करती है। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है, लेकिन पाचन में तो मदद करती है। ठीक है। अग्नाशय एक पाचन ग्रंथि है, बिल्कुल है। अग्नाशय है, यकृत है। पित्रस, वसा और अग्नाशय रस, अच्छा, पित्रस, वसा और अग्नाशय रस प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अग्नाशय रस में वो सारे एंजाइम है जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कराएगी, इवन वसा का पाचन भी कराती है। लेकिन वसा के पाचन के लिए पित्रस बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पित्रस ही वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे में कन्वर्ट करता है। तो सारे ही सही है। ठीक है, सही बताना था ना, डी। ये लिख क्यों नहीं रहे? ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा बेटा डी। नेक्स्ट है, ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता के दौरान मेंढक किससे श्वसन करता है? तो जब बेटा ग्रीष्म और शीत निष्क्रियता होती है, मतलब जब वो गड्ढों में छुपा हुआ होता है, उस समय पर बेटा उसका श्वसनांग उसकी आर्द्र त्वचा यानी कि मॉइस्ट स्किन होती है ना। तो फेफड़ों द्वारा वो जब जमीन पे होता है तब करता है। त्वचा से वो कहीं पर भी करेगा, जमीन पर रहेगा, बिल में रहेगा, गड्ढों में रहेगा या पानी में। त्वचा से तो वो हर जगह ही करता है। ठीक है, ग्रसनी द्वारा जमीन पर करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेटा, बिलों में या गड्ढों में वो अपनी नम त्वचा से करता है। मेंढक में उत्सर्जी तंत्र में क्या होता है बेटा? तो उत्सर्जी तंत्र इनका हमारे जैसा होता है। एक जोड़ी वृक्क होते हैं, वृक्क से बेटा मूत्रवाहिनी निकलती है जो कि क्लोएका में जाके खुलती है ना, अवस्कर में जाके खुलती है। तो एक जोड़ी वृक्क होता है, दो जोड़ी नहीं, एक जोड़ी अवस्कर, अवस्कर एक होता है बेटा। तो उत्तर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट, मेंढक में मेडुला ऑब्लोंगेटा डैश से निकलता हुआ डैश में परिवर्तित। तो मैंने आपको बताया था, ये मेंढक का मस्तिष्क का अग्रभाग हो गया। ठीक है, अग्र मस्तिष्क हो गया। इसके नीचे बेटा इसका मध्य मस्तिष्क हो गया। इसके नीचे बेटा जो भाग होता है इसको हम इसका पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। और यही पश्च मस्तिष्क, इसके बाहर बेटा एक कपाल होता है। ठीक है, ये कपाल है और इस कपाल में बेटा ये फोरामेन मैग्नम होता है, जिससे बेटा ये मेडुला बाहर निकलता है और ये बेटा मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण करता है ना। ये मेरुरज्जु बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा फोरामेन मैग्नम से निकलता है, मैग्नम का छिद्र, और ये मेरुदंड में, मेरुदंड नहीं मेरुरज्जु होता है। उत्तर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट, आओ भैया मिलान कर लो। तो संवेदी पैपिले, नासी उपकला, नासी उपकला तो बेटा सूंघने में मदद करेगी, बी का आर हो गया, बी का आर। ठीक है, ये दोनों गलत हो गए। कलिकाएं और टिम्पैनम, अब टिम्पैनम बेटा कान है तो ये सुनने में मदद करेगा, डी का पी हो जाएगा, डी का पी। ठीक है, संवेदी पैपिला है तो ये स्पर्श के लिए होंगी, तो ए का हो जाएगा क्यू। और कलिकाएं स्वाद कलिकाएं जीभ में, तो सी का हो जाएगा एस। उत्तर हो जाएगा बेटा आपका इसका ए। नेक्स्ट है, मेंढक में आंखें होती है, कैसी होती हैं आंखें? खोपड़ी के खांचों में स्थित होती हैं, एक जोड़ी नेत्र होते हैं, गोल होते हैं। तो सारे के सारे बेटा इसके लिए सही है। मेंढक में नर जनन तंत्र में क्या होता है? एक जोड़ी लाल रंग के वृषण नहीं होते हैं, एक जोड़ी पीले रंग के अंडाकार वृषण होते हैं, जो कि 4 से 6, सॉरी ये तो कॉकरोच का हो गया, बस इतना, उसमें खंड नहीं दिए हुए है ना। तो एक जोड़ी पीले रंग के अंडाकार वृषण होते हैं, एक जोड़ी गोलाकार वृषण नहीं होते हैं, गोलाकार वृषण 2 जोड़ी तो बिल्कुल नहीं होते हैं। उत्तर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट, मेंढक में वासा फ्रेंचिया कितने होते हैं बेटा? तो ये इसके वृषण हो गए, और यहाँ से बेटा 10 से 12 वासा फ्रेंचिया आती हैं, जो कि इसकी किडनी में खुलती हैं। और किडनी में भी बेटा ये कहाँ जाकर के खुलती हैं? ये जाकर के खुलती हैं इसकी बिडर नलिका में, है ना। तो 10 से 12 होते हैं। उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही देखना है। मेंढक मनुष्य के लिए लाभदायक है, हाँ ठीक है। ये एक तरह से किसानों के दोस्त भी हैं। खेतों में जो कीड़े व मकोड़े आपकी फसलों को खराब कर रहे हैं उनको ही खा जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को मेंटेन करने में, इको सिस्टम को उसमें बैलेंसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फूड चेन, फूड वेब का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और बहुत सारे देशों में इनके जो पैर होते हैं बहुत ज्यादा, वो उनमें मसल्स होते हैं, उनको खाया भी जाता है ना। तो ये कीटों को खाते हैं और ये पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भोजन श्रृंखला की कड़ी है, बिल्कुल सही है। तो सारे के सारे ही सत्य हैं। अगला, मेंढक में परिवर्धन होता है, पोरोमेटाबोलस। पोरोमेटाबोलस बेटा आपके कॉकरोच में होता है ना। पोरोमेटाबोलस प्रकार का परिवर्धन कॉकरोच में होता है। डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट मतलब लार्वा अवस्था होती है, लार्वा के बाद, टैडपोल लार्वा के बाद, क्योंकि वो वयस्क बनते हैं इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट या अप्रत्यक्ष परिवर्धन बोलते हैं।
एक समय में मादा मेंढक कितने अंडों को निकालती है? तो 2500 से 3000 निकालती है। सिंपल डायरेक्ट आंसर 2500 3000। मेंढक के संदर्भ में सही कथन क्या है भैया? सही देख लो। यह ग्रीष्म निद्रा और शीत निद्रा प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल सही बात है, बिलों में छुप जाते हैं उस टाइम पे। इनकी त्वचा चिकनी और फिसलनी होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पर श्लेष्मा ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। और इनका शरीर तापमान नियमित नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। और यही कारण है कि इनको सर्दी और गर्मियों में बिलों में छुपना होता है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं उसको, कोल्ड ब्लडेड होते हैं ना, ये ठंडा खून है एक तरह से, क्या बोलते हैं इसको, अनियत असमतापी होते हैं ऐसा। ठीक है, तो डी हो गया इसका सही उत्तर। कौन सी संरचना मेंढक नर और मादा को पहचानने में मदद करती है? तो आप सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, आप देखकर बता सकते हो कौन सा नर और मादा मेंढक है। तो हमने बताया था, तो वाक्कोश टर टर आवाज नर मेंढक निकालता है। दूसरा बेटा हमने देखा था कि मेंढक के जो अग्रपाद होते हैं, उसकी आगे वाली हाथ की फर्स्ट उंगली जो होती है, उसमें कॉपुलेटरी पैड होता है। ठीक है, तो वॉकोश वॉकल थैली, ठीक है, मैथुन गद्दी है, वसाकाय नहीं, ये तो दोनों में होता है। तो ए और बी दोनों, उत्तर हो जाएगा आपका डी। निम्न में से कौन सा भाग मूत्र और युग्मक परिवहन के लिए समान मार्ग है? तो बेटा अवस्कर है। अब अवस्कर से ही आपका यूरिन भी निकलता है और यहीं से युग्मक भी निकलेंगे। तो अवस्कर है कहाँ? अवस्कर पहचान लो भैया। ये तो नहीं है अवस्कर, ये तो वृक्क हो गए, ये तो मूत्रवाहिनी हो गई, ये क्या है? ये आमाशय हो गया। तो अवस्कर यही होगा तो होगा, और तो कोई ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो इसके हिसाब से हम बी लगा देते हैं। और वास्तव में डायग्राम में क्लियर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन मेंढक के परिसंचरण तंत्र के लिए सत्य है? परिसंचरण तंत्र के लिए, मेंढक का परिसंचरण तंत्र सुविकसित खुले प्रकार का होता है। खुले प्रकार का होता है क्या? नहीं, बंद प्रकार का होता है। तो पहला गलत हो गया। ठीक है, मेंढक में रसिका परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है, बिल्कुल सही है। हृदय के अधर सतह पर दाएं आलिंद के ऊपर, हृदय के अधर यानी कि नीचे की तरफ, दाएं आलिंद के ऊपर एक थैलीनुमा संरचना, जिसको हम धमनी शंकु यानी कि कोनस आर्टेरियोसस बोलते हैं, नीचे की तरफ, जिसमें आलिंद खुलता है। तो ये गलत हो गया ना बेटा, कोनस आर्टेरियोसस में निलय खुलता है ना। आलिंद में आपका वो कौन सा विनोसस, साइनस विनोसस खुलता है ना। मेंढक में हृदय एक त्रिकोष्ठीय मांसल संरचना है, जो कि देह गुहा के ऊपरी भाग में स्थित है, बिल्कुल सही है। तो सत्य क्या है बेटा? आपका बी सही है और डी सही है, बी और डी। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, एनसीईआरटी बार बार पढ़ो, नोट्स को बार बार पढ़ो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अपना बढ़िया ध्यान रखो, बाय बाय।